नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक लेटर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का है, जिसके अंदर कहा गया है कि वर्ष 2019 के ग्रुप डी भर्ती के परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करने हेतु मतलब जैसे कि रेलवे अप्रेंटिस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूनियनों से संपर्क में है कि भाई हमारा जो है ये 1/3 और एनएसी के बाद भी अगर 30% मार्क्स नहीं बनते हैं या 40% मार्क्स नहीं बनते हैं तो हमें उसमें सिलेक्शन दिया जाए कम होने के बाद भी। तो उसी के संदर्भ में कि NWR जो है एम्प्लॉय यूनियन है जो AIRF HRMS से संबंधित है, उसने एक लेटर रेलवे बोर्ड को और महामंत्री जी को अपने लिखा है, जो उनके महामंत्री हैं उनको लिखा है कि वो आगे उसको प्रीफर करें या रेफ़र करें उनके पास जो है रेल मिनिस्टर या चेयरमैन रेलवे बोर्ड CEO। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है ये सब कुछ आप पढ़ ही सकते हैं कि RRC 2019 ग्रुप डी भर्ती में जो है जो 1/3 का वेटेज दिया गया है उसके अंदर उनको क्या क्या मिले बेनिफिट, उसके अंदर क्लियर लिखा गया हुआ है कि जो है 1/3 के साथ साथ उनको मिनिमम 30% और 40% का क्राइटेरिया भी पास करना है। तो BTC में कुछ अभी आपने देखा होगा कि कुछ BTC का मतलब है कि अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस बच्चों ने जो 2019 के बाद यानी एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद जो थे उन्होंने आगे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि उनको भी एलिजिबल किया जाए। हालांकि उनका कहना सही भी है कि रेलवे की वैकेंसी काफ़ी समय से आई नहीं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आफ्टर क्लोजिंग के बाद में अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन उनका तर्क था कि अगर EWS को दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते हैं। तो जायज़ है वैसे तो, क्योंकि EWS को बाद में दिया गया है और ऐसे ही उनको भी बेनिफिट दे सकते थे, लेकिन रेलवे के अपने नियम कानून हैं वो उनको फॉलो करता है। तो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो है उनको आंसर शीट जारी की गई है जिसके अंदर उनके 1/3 मार्क्स कम है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रेस से बाहर हो जा रहे हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया तक फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो वो बेचारे घबरा रहे हैं। घबराना बनता भी है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। एक तो वैकेंसी टाइम पर से नहीं आती है, उसके बाद भी इतनी परेशानी होती है। तो ये देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सभी परीक्षार्थियों का आग्रह है कि कट ऑफ नंबर 30 से कम करवाने के लिए रेलवे बोर्ड पर कार्रवाई कराए। तो जो है कार्रवाई नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी यूनियन हो वो बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकती है कि बच्चों के हित के लिए आपको ये करना चाहिए। और 30 के साथ साथ आपको ये 40 भी लिखना चाहिए था, क्योंकि UR के लिए 40 है, OBC SC ST के लिए जो है वो 30% है। तो ये क्लियर लिखना चाहिए। आधी अधूरा ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कोई रेलवे की बड़ी यूनियन भी नहीं है जो है, तो इसमें कुछ इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित है, तो कुछ तो महत्व है ही। और इन्होंने अपने महामंत्री को भेजा है, जो है रेलवे बोर्ड को नहीं भेजा, ना रेलवे मंत्री को भेजा है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से कोशिश करना अच्छी बात है। और सभी अप्रेंटिस साथी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लगा ये सुन के की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगर हटता है, क्योंकि रेलवे के किसी भी नियम में ये लिखा नहीं था कि उनको 1/3 मार्क्स के बाद मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना है, लेकिन नोटिस में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। तो इसीलिए कोशिश करते रहें। और ये अगर हट जाता है तो अच्छी बात है। देखिए 22/10/2022 को ये लेटर को पब्लिश किया गया था और इन्होंने आगे भेजा था, मतलब अपने यूनियन को, कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाए। उनके महामंत्री जो भी होंगे वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि RRC और RRB के अधिकार क्षेत्र में है ये कि उनको करना क्या है। अगर वो करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर रेलवे अप्रेंटिस ने अपना 1 साल से 3 साल तक का टाइम दिया है रेलवे को, उसकी सेवा करी है, ITI होल्डर हैं और उन पर पूरी टेक्निकल क्षमता है। तो समय के साथ पढ़ाई छूट जाती है, इसका उनको अच्छे से आभास है और नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती और पढ़ना चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। पर उनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तभी वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऑल द बेस्ट, आगे की वैकेंसी भी आएगी। जिनका हो जाता है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिनका नहीं हो पाता है वो आगे की भर्ती की तैयारी करे। जो है यूनियन ने ही बताया था, और काफ़ी ये उस समय भी बात हुई थी जब 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया था कि आगामी लगभग 50 से 60 हज़ार की भर्ती आएगी रेलवे में इलेक्शन से पहले। पंचवर्षीय योजना है, आखिर इलेक्शन आता है तभी रोजगार की याद आती है, नहीं तो नहीं। तो आप इंतज़ार करिए
और जो भी होगा अच्छा होगा। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से आप सीधा रेलवे बोर्ड या रेलवे मंत्री से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा राइज करें, और होता है, बिल्कुल होता है, रेलवे बात सुनता है। रेलवे एक अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबकी सुनी जाती है, और स्पेशली कैंडिडेट की। आपको जब वो एन एस सी आई टी आई से वापस 10th पे ला सकते हैं, आपको ए डब्ल्यू एस आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद भी दे सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर रेलवे। तो इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपना कोशिश ज़रूर करते रहिए। और ये यूनियन ने अपने एक महामंत्री को लिखा है लेटर, इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटी छोटी कोशिश से ही जो है कामयाबी मिलती है, अच्छी बात है। और जैसा भी होगा, और कोई जानकारी होगी तो आपको बताया जाएगा। और जो भी है, ऑल द बेस्ट। भगवान आपके भविष्य को अच्छा बनाए।